नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बंकेश में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और जिसके लिए आपको उत्सुकता भी होगी। तो ऐसा क्या विषय है? वो विषय है कि आप जब गलतियां करते हो और बाद में आपको उसका भुगतान करना पड़ता है या आपको पछताना पड़ता है। ऐसा कौन सा टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आप गलतियां करते हो? वो गलती आप जानबूझ के नहीं करते। वो उस समय वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आपसे गलती हो जाती है, या यूं कह लो कि ग्रहों द्वारा वो गलती आपसे करवाई जाती है। तो विषय को आगे लेने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दें, और जब बेल का आइकॉन दबाते हैं तो उसके साथ एक आल का आइकॉन दबा आता है, उसको भी दबा दीजिए। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो तो उसमें क्या है, जब मैं नोटिफिकेशन देता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं इस दिन इस टाइम पे यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ, और उसमें मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो अभी उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि वो आपको टाइम पीरियड बताता हूँ कि कौन सा टाइम आपने गलती करी है या कौन सा टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, है ना। वो नाम के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आप ने नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बैठे हैं तो उस तब भी आप जो बेल का आइकॉन के साथ आल का आइकॉन आता है उसको दबा दीजिए। तो आगे हम बात करते हैं कि आप गलतियां कब करते हो और बड़ी भारी मिस्टेक करते हो। तो वो सुनाने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसमें मैं आपको दो टेक्निक्स दूंगा जहाँ पर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो कहानी ये है कि जब भगवान कृष्ण को कंस ने मारने की पूरी कोशिश की, जब वो वृंदावन में थे, उसने बड़े राक्षस भेजे। आपको पता ही है, केशी, ये वो कितने बंदे उसने भेजे, पूतना भेजी, और वो उनको नहीं मार पाया। तो फिर उसने सभा बुलाई अपने महल में। तो उसमें सबको बुलाया उसने, जितने बड़े बड़े थे उसके सलाहकार बुजुर्ग थे। तो फिर उसने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि मैं अब क्या करूँगा, मैं अब इसको कृष्ण को यहीं पर बुलाऊंगा बलराम के सहित, और यहाँ मथुरा में ही उनका वध करूँगा। तो उसको बहुत से लोगों ने समझाया कि ये गलत बात है, तुम वो छोटे, अभी तो वो छोटा बालक जैसा है, तो अभी तुम उसको मारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी को हानि होगी, तुम्हारी इज्जत को हानि होगी। तो वो नहीं माना, नहीं मेरे को ये करना ही करना है। तो उसने क्या किया, फरमान भेज दिया कि मेरे को कर चाहिए और मेरे यहाँ पर उत्सव है, तो कर लेके आइए और साथ में उत्सव में आकर के आप पार्टिसिपेट करें। उसमें कृष्ण और बलराम को उसने स्पेशली इनवाइट किया। अब भगवान कृष्ण कृष्ण उनको तो पता था अभी इसका काम होने वाला है, तो क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, अब भगवान को तो पता ही था भी सब होना है। तो जब कंस वहाँ से उठ के चला गया तो उसके जो मंत्री थे उन्होंने उसका चार्ट देखा, उसकी जन्मपत्री देखी। तो उनकी जन्मपत्री के अंदर उन्होंने देखा कि ये ग्रह एक स्पेशल जगह से गुजर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये अब अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ये इसने बड़ी भारी गलती कर दी है उनको बुला करके। अब लगता नहीं है कि ये बचेगा, इसका काम होने वाला है। तो फिर मैंने उस जो कहानी थी, क्योंकि वो कहानी मैंने हरिवंश जो पुराण है उसमें पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपको चैप्टर नंबर दे दूंगा उसका अगर आपको पढ़नी है तो। उसके बाद मैंने इसको काफ़ी चार्ट्स के अंदर देखा, तो वो काम करता है। क्योंकि अगर उस टाइम के लोगों को इतना पता था तो किसी वजह से उन्होंने लिखा ना, इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है। तो ऐसा है कि जिनका एरीज लगना है वो देखिए अपनी लाइफ में उन्होंने बिजनेस को लेकर के कितनी मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है। जब से शनि महाराज मकर राशि के अंदर आए हैं, देखिए उनको आप। कर्क लगन वालों के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई पड़ी है, काम धंधा नहीं है, इनकम नहीं बन रही, कर्क लगन वालों के लिए। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी जो भी आपका लग्न है उससे 10वें घर में जो भी, जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट गोचर करेगा
तब आप काम के अंदर गलतियां करोगे, क्योंकि 10वां हाउस प्रोफेशन का है। कर्क लगन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 7वां घर जो है वो आपके रोजमर्रा की इनकम है, डेली इनकम है, पार्टनरशिप है, तो उसमें भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि शनिदेव महाराज कुंभ राशि में आ रहे हैं जनवरी के बाद, तो जिनका टॉरस लगना है वो अब ऐसी गलतियां करेंगे, वो करेंगे अपने फायदे के लिए। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उन गलतियों की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक विधि का विधान है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे मंगल अभी 2 नंबर में जा रहा है, तो जो लियो साइन वाले हैं उन्होंने पिछले कुछ 1 डेढ़ 2 महीने में गलतियां करी होंगी, कुछ ना कुछ, किसी न किसी काम को, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल कारों का कारक है, दवाइयों का कारक है, या फोकस का कारक है। आपका जो फोकस होता है, इनहेरिटेंस का कारक है, तो उन्होंने वहां पर प्रॉब्लम करी हो सकती है। जैसे राहु, वो जो मकर राशि वाले हैं उनका राहु जो है वो 10th हाउस में गोचर कर रहा है, और उनको पूछिए उनके बिजनेस का हाल क्या है, कितनी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनको बिजनेस के अंदर, पूछिए उनको जरा आप। ऐसे ही जब भी आपके लगन से 10वें घर में, आपका लगन कोई भी है, तो मैं लगन भी आपको कर दूंगा मैं अभी, तो जब भी वहां से कोई मैलेफिक प्लैनेट निकलेगा, अगर उसको लता दोष लग रही है तो बात अलग है, तो ये भी एक दोष होता है लता दोष, तब वो काम नहीं करेगा। उसको वेद आ रहा है तब भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको कुछ भी नहीं आ रहा तब फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपसे गलतियां करवाएगा। अब एरीज लगन वालों के लिए मकर राशि है, और टॉरस लगन वालों के लिए कुंभ राशि है, मिथुन लगन वालों के लिए जुपिटर की राशि पाइसिस है। तो अभी जुपिटर क्या है, वहाँ पर रेट्रोग्रेड हुए पड़े। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप बैंक से लेन देन ज़रा ध्यान से करें। पैसे के मामले में सिग्नेचर आप कोई डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसको ध्यान से करें, लेकिन हो सकता है कुछ आपके फायदे के लिए, क्योंकि अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो उस मोशन के अंदर ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि जुपिटर जो ग्रह है वो अच्छाई का ग्रह है। और जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए 10वां घर एरीज पड़ेगा। जब भी एरीज में भी राहु का गोचर हो रहा है तो पूछिए उनको, मैंने बताइए आपको। तो जो वो अपना क्या नाम उसका सिंह लगन वाले हैं उनका टॉरस साइन है, तो अभी मंगल का गोचर हो रहा है, पूछिए उनका हाल क्या है, क्या कर रहे हैं वो, बिजनेस का हाल क्या है। तो जो धनु वो कन्या राशि वाले हैं तो उनके वहां पर पड़ेगा जेमिनाई साइन, तो जेमिनाई में मंगल आके वापस चला गया। लेकिन जब यहाँ पर राहु का गोचर हुआ था आज से करीब करीब 2 ढाई साल पहले, तब उनको पूछिए क्या हाल था उनका, जब राहु जेमिनी में था, है ना। तो जो लिब्रा साइन वाले हैं उनके लिए वहां पर पड़ेगा कर्क राशि, अभी वहां पर कोई प्लैनेट का गोचर नहीं हो रहा। तो जो स्कॉर्पियो लगन वाले हैं उनका पड़ेगा वो क्या नाम उसका तुला, ना स्कॉर्पियो वालों को पड़ेगा लियो, लियो साइन, तो अभी वहां पर भी कोई गोचर नहीं है। धनु राशि वालों को नहीं पड़ेगा वर्गो साइन, मकर राशि वालों को पड़ेगा 7 नंबर साइन, अभी केतु का गोचर हो रहा है, तो पूछिए उनका बिजनेस का हाल क्या है, बताएंगे अपने आप को। ऐसे ही आप देख सकते हो आपके चार्ट के अंदर, आपको सबको पता है। तो यह है एक टेक्निक आपको मैंने दी। तो जैसे अभी एरीज साइन आपका जहां पर भी पड़ा है, जहां पर भी आपके मान लो 10वें घर में पड़ा है एरीज साइन, तो वहां से 7वां घर पड़ता है, मकर राशि 7वें घर में पड़ती है। तो मैंने आपको बोल दिया क्या आपकी दिक्कत हो रही है। वो अगर 11वें घर में पड़ती है जो एरीज साइन है, तो उससे 10वां घर आपका 8वां घर पड़ेगा। तो इन लॉज, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, पैसा रुक जाना, बिजनेस में प्रॉब्लम, बिजनेस शिफ्ट करने की सोचना, ये ना करो कि दूसरा और भी साथ में कर लूँ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सबको है, सबको चल रही है इस समय। मेरा जो एरी साइन पड़ता है वो पड़ता है 2nd हाउस में, तो अभी जो शनिदेव का गोचर हो रहा है 11वें घर के अंदर, तो मेरा जो काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया पिछले कुछ समय से। तो ये शनिदेव की गलतियाँ मेरी खुद की हैं, मैं ये नहीं कहता कि किसी और की गलती मेरी खुद की है। तो ये मैंने आपको दी है एक टेक्निक, अगर आप इसको ट्राई करें, देखें, बताएं कि ऐसा है कैसा नहीं है।
अगर आपके एक चार्ट में काम कर रहा है तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी टेक्निक दूंगा, वो और स्पेसिफिक होगी इससे। ये तो मोटी मोटी है ना, क्योंकि 2.5 साल बाद आता है, कोई प्रकृति बाद आता है, ठीक है। तो मैं आपको और स्पेसिफिक, इसकी और स्पेसिफिक जो है वो दूंगा आपको मैं टेक्निक, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट आप करते नहीं हो, बड़ी कंजूसी करते हो, चलो आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।